हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 12th क्लास की फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग 12th क्लास की जो चैप्टर्स हैं उन्हें स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो उसका आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और फर्स्ट वाली जो लेक्चर हैं उनमें हम सबसे पहले वैद्युत आवेश को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके टाइप्स को समझेंगे, उनके मात्रक और जो विमाएँ हैं डायमेंशन उसके समझेंगे, और उनकी प्रॉपर्टी यानी कि उसके गुण को समझने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। ऐसे स्टूडेंट्स जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर बिहार बोर्ड से हैं, इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ये वैद्युत आवेश क्या होते हैं। और वैद्युत आवेश को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे वैद्युत आवेश को हम किस फील्ड में पढ़ते हैं। तो जो रुकी हुई वैद्युत आवेश होती हैं उन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम सही से समझने की कोशिश करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें हम रुकी हुई आवेश को पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे 12th के अंदर। एक तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और दूसरा पढ़ने वाले हैं वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो लेट्स डू इट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आवेश के बारे में। ठीक है, तो आवेश क्या होता है तो हम लोग क्लास 10th में आवेश के बारे में भली भांति समझ चुके हैं। आवेश क्या होते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पदार्थ का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा गुण होता है जो किसी दूसरे वस्तु पर वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जैसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक प्लस आवेश है, ठीक है ना, और एक और प्लस आवेश है। तो ये जो फोर्स अप्लाई करेगा, ये जो बल लगाएगा, वो अपने विपरीत दिशा में लगाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, धकेलने की कोशिश करेगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं, दोनों है ना, माइनस माइनस वाले हैं, तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। बट ऐसे चार्ज जो एक दूसरे के नेचर के विपरीत होते हैं, जैसे एक तो पॉजिटिव हो गया और एक तो नेगेटिव हो गया, तो ऐसे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर वो प्लस माइनस हुए तो ध्यान रखिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि चार्ज यानी कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण यह अपने चारों ओर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसे महसूस भी कर सकता है। देखिए, जो रेस्ट चार्ज होते हैं, अगर कोई रेस्ट चार्ज है तो वो क्या करते हैं, अपने आसपास एक क्षेत्र बनाते हैं। इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये कब बनते हैं, जब आवेश जो होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, तब क्या बनते हैं, वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं वो। बट ऐसे चार्ज जो मोशन में होते हैं, गति करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, एक्चुअली आवेश में जो गति कर रहे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही वो गति करना शुरू करते हैं तो वो करंट का रूप ले लेते हैं, है ना, विद्युत धारा का रूप ले लेते हैं। और उनमें भी क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। आवेश के जो टाइप्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्लास 10th में तो टाइप्स पढ़ चुके ही हैं। तो जो आवेश होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। अब धनावेश क्या होते हैं, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, त्याग देता है। अपने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो त्याग सकते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज बनता है, धनावेश बनता है। मेटल्स जो होते हैं ज़्यादातर ऐसे
ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास सोडियम है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, और सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, ठीक है। फिलहाल ये जो है अभी उदासीन है, ठीक है, इन पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस का चार्ज होता है, ठीक है, और प्रोटॉन पे उतना ही प्लस का चार्ज होता है। दैट्स वाई इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। बट इनकी जो नेचर होता है, सोडियम का जो नेचर होता है, मेटल्स का जो नेचर होता है, उनमें ना बाहरी सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो क्या कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। दैट्स वाई उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उन पे उतना चार्ज आ जाता है। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, दैट्स वाई इस पे एक चार्ज बनता है। अगर हम कॉपर को लें, है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, दैट्स वाई इस पे 2 चार्ज बनता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो धनावेश आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आवेश का एक ऐसा टाइप्स जो क्या करता होगा, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता होगा। अगर कोई भी वस्तु अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं तो उन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उन पे बनने वाला चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश क्या होते हैं अभी हम समझ चुके हैं। नेगेटिव चार्ज क्या होता है, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तब इस पर कौन सा चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज बनता है ना। जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनके चार्ज को ये अडॉप्ट कर लेते हैं और एक बॉन्ड बना लेते हैं। अभी तो केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, फिजिक्स पर रहे तो थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा, आवेश 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। चलिए अब हम समझते हैं वैद्युत आवेश की मात्रक और विमाएं के बारे में। तो सबसे पहले समझेंगे हम एसआई यूनिट के बारे में। जो वैद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसका, है ना, एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कूलॉम कूलॉम कूलॉम, है ना। वो तो कूलॉम ने एक मात्रक दे दिया आवेश के लिए, दैट्स वाई हम उसको समझते आ रहे हैं। बट अगर हम खुद से निकालने की कोशिश करें तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है I = Q/T। तो अगर हम Q का मान निकालने की कोशिश करें तो ये बनेगा Q = I × T। और I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, राइट, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो इसका टोटल मात्रा क्या निकल के आया, एम्पियर × सेकेंड, राइट। तो एक तो मात्रा किसका ये हो गया, है ना, एक मात्रा क्या हो गया, एम्पियर × सेकेंड, जिसे हम लोग कूलॉम के नाम से जानते हैं। दूसरा, अगर सीजीएस मात्रक देखने की कोशिश करें तो सीजीएस इसका मात्रक होता है, ठीक है, ESU, और एक होता है EMU। अब ये क्या है, ESU और EMU, ठीक है। तो अगर इसका पूरा नाम देखने की कोशिश करें तो ये होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम स्टैट कूलॉम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलॉम। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और इसको हम लोग, ठीक है, AB कूलॉम के नाम से भी जानते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होगी। दूसरा अगर समझने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल यूनिट। अब प्रैक्टिकल यूनिट क्या होते हैं, ऐसे यूनिट जिसका इस्तेमाल हम लोग रेगुलर लाइफ में करते हैं। सेम ये आवेश का, ये जो विद्युत धारा है उसका यूनिट तो एम्पियर होता है, और हम लोग, ठीक है, रियल लाइफ में भी, ठीक है, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का ही इस्तेमाल करते हैं मापने के लिए। बट अगर हम बात कर ले टाइम का, तो टाइम का इस्तेमाल हम लोग जनरली आवर्स में करते हैं, आवर्स में करते हैं, राइट। इसलिए इसका जो प्रैक्टिकल
यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है एम्पियर इनटू आर, ठीक है, और इसको ही बोलते हैं फैराडे। और ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो विद्युत आवेश है उसका सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, ठीक है। चलिए कुछ बातें और समझ लेते हैं इसके बारे में। तो अगर हम एक कुलॉम में जो ESU है उसको समझने की कोशिश करें, 3 × 10⁹, ठीक है, स्टेट कुलॉम। सिमिलरली अगर एक स्टेट कुलॉम की बात कर ले, ESU की बात करें, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/3 और ये माइनस चला जाएगा 10⁻⁹ कुलॉम में चला जाएगा। तो एक स्टैटिक कुलॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 10⁻⁹, ठीक है, कुलॉम। सिमिलरली अगर हम 1 एम्पियर इंटू आर की बात करें तो ये होता है 36,600 कुलॉम। और एक फैराडे में बात कर ले, ठीक है, तो ये होते हैं 96,500 कुलॉम, ठीक है, 96,500 कुलॉम। और ये एग्जाम के इंटरव्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक AMB कुलॉम में ध्यान रखें तो वो होते हैं 10 कुलॉम, ठीक है, और एक कुलॉम इक्वल टू हो जाते हैं 1/10 AMB कुलॉम। ऑलराइट, चलिए कुछ बातें और भी हमें ध्यान रखनी है, आवेश का मात्रक चीजें समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है, और आई थिंक अपने क्लास 11th में इसे पढ़ा होगा, है ना, मिली, है ना, माइक्रो, नैनो, पीको, ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो ये ध्यान में रखना है हमें, ताकि हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान में चीज़ें होंगी। तो एक मिली कुलॉम इक्वल टू होता है 10⁻³ कुलॉम। एक माइक्रो कुलॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कुलॉम। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कुलॉम। सिमिलरली एक नैनो कुलॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁹ कुलॉम, और एक पीको कुलॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 कुलॉम। अगर हमें एक चीज़ें दिया हो और उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें, जैसे कह रहा है कि 5 पीको कुलॉम हमें फाइंड करना है, तो 5 तो है ही, और पीको कुलॉम का होता है 10⁻⁻12 कुलॉम। तो दैट इज द हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे पीको में। ऑलराइट, चलिए इतनी सारी समझ में आ गई होगी। अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर ले, बीमा की बात कर ले, तो इसका बीमा होता है 80। क्या होता है 80। हम जाने थे कि एम्पियर इनटू टाइम था, तो दैट इज द एम्पियर का तो ए हो गया और टाइम का टी हो गया, या उसको उल्टा किया जा सकता है 80। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम आगे इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप ऐसे वीडियो को और देख सको, ठीक है, आपकी जो स्टडी है वो और भी अच्छी हो सके। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी।